नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मनमानी। पूनम, जरा चाय बना दे, 2 कप चाय और थोड़े से पकौड़े बना देना। मालिनी जी ने अपनी बड़ी बहू पूनम को आवाज़ दी। सबको खिलाने के बाद पूनम खाना खाने ही बैठी थी कि सासू माँ की आवाज़ आ गई। खाना छोड़कर पूनम ने जल्दी जल्दी चाय और पकौड़े बनाए। ड्राइंग रूम में लेकर गई तो देखा कि सासू माँ की कुछ सहेलियाँ पूनम की देवरानी सौम्या को शगुन देने आई थीं। पूनम के देवर की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे तो सासू माँ की सत्संग मंडली की कुछ सहेलियाँ नई बहू को देखने आई थीं। सासू माँ ने पूनम को आवाज़ दी तो पूनम जल्दी से चाय पकौड़े ले आई तो सासू माँ चिल्लाई, सिर्फ चाय पकौड़े ले आई, कुछ मिठाई और नमकीन भी ले आती, जरा भी अकल नहीं है। पूनम चुपचाप चली गई। सौम्या जब से शादी करके आई है यहीं देख रही है कि पूनम भाभी सारा दिन काम करती हैं, सबसे आखिर में खाती हैं और जब भी जिसका जी चाहे उन पर हुक्म चला देता है। अपना नाश्ता खाना छोड़कर भाभी सबके काम करती हैं, कोई कभी ये नहीं पूछता तुमने नाश्ता किया या खाना खाया या तुम थक गई होगी, सबको काम चाहिए। सौम्या हैरान थी। सासू माँ अपनी दोनों बेटियों को भी काम के लिए नहीं कहती थी, सब आराम से रहते थे। सारी जिम्मेदारी पूनम भाभी की थी। सौम्या को कुछ समझ में नहीं आता था। अभी इस घर में नई नई थी। सौम्या बहुत अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, बहुत सारा दहेज लाई थी और बाद में भी मम्मी पापा का सब उसे ही मिलने वाला था। सौम्या की सासू माँ उसे खूब लाड दुलार करती थी, ननदें भी आगे पीछे घूमती, खूब मान सम्मान करती, लेकिन पूनम भाभी को तो कोई पूछता ही नहीं था। सौम्या की शादी को अब 20 दिन हो चुके थे। सौम्या सुबह उठकर अपनी जेठानी के साथ रसोई में नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब सासू माँ ने उसे काम करते देखा तो हाथ पकड़कर बोली, सौम्या बहू, मेरी बच्ची, तुम आराम करो, तुम काम क्यों कर रही हो, ये पूनम सब कर लेगी। सौम्या बोली, माँ जी, भाभी भी थक जाती हैं, उनको भी काम में मदद और थोड़ा बहुत आराम चाहिए। कितना थक जाती हैं? सासू माँ बोली, अरे ये गरीब घर की है, इसे तो आदत है सारा दिन काम करने की, इसे थकावट नहीं होती, कोई सुख नहीं दिया इसने, न माँ बन सकी है। 5 सालों में मेरे बेटे का तो जीवन ही सूना कर दिया है। सौम्या तो अब अपने संस्कार और शिष्टाचार सब भूल गई। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, फिर भी खुद को संयमित करते हुए सधे हुए शब्दों में बोली, माँ, सबसे पहले ये बताइए, भाभी कहाँ से गरीब दिखती हैं? भाभी का रूप गुण और संस्कार, घर के काम काज में दक्ष और सबसे ज़्यादा इनकी सहन शक्ति। और अगर कोई गरीब है तो क्या गरीब इंसान थकते नहीं? क्या उनके अंदर दिल नहीं होता? भाभी माँ नहीं बन सकी तो क्या कभी आपने कारण जानने की कोशिश की? कहीं ऐसा ना हो कि सोना अपना खोटा हो और दोष सुनार पर मढ़ा जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात कि भाभी गरीब परिवार से हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं और मुझे कोई प्यार और इज्जत नहीं मिल रही। मेरे पिता की दौलत देखकर मुझे ये मान मिल रहा है। मतलब इस घर में बहुओं की इज्जत नहीं होती, सिर्फ बहुओं के मायके से मिले दहेज और उपहारों की इज्जत होती है। बहुओं को दौलत के तराजू में तोला जाता है। इतने अमीर तो आप लोग भी नहीं कि अपनी बेटियों को बहुत दहेज दे पाएं। तो आपकी बेटियों के साथ भी उनके ससुराल वालों ने इस तरह का भेदभाव किया तो आप खुद सोचिए। भाभी भी इंसान हैं, उनके अंदर भी दिल है, उनकी शराफत का फ़ायदा मत उठाइए, उनका दुख दर्द समझिए, इंसानियत और मानवता को शर्मसार मत कीजिए। और सब ये भी सुन लीजिए, मैं और भाभी मिलकर काम करेंगे, लेकिन उतना ही जितना हमसे हो सकेगा। माँ जी, आप बेशक काम मत कीजिए, लेकिन सीमा और रिंकी, सौम्या की दोनों ननदें को हाथ जरूर बटाना होगा। मैं भाभी जितनी सीधी नहीं, सब जानती हूँ कैसे किसको समझाना है। बहुओं को भी सम्मान और प्यार चाहिए। अब आप सोच लीजिए, वैसे मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकती। अब सबकी आवाज़ बंद थी। सौम्या ने नाश्ता बनाकर पहले प्लेट में डालकर अपनी जेठानी को दिया और बोली,
आज से आप आराम से निश्चिंत होकर तीनों वक्त खाना खाएंगी और खाते वक्त कभी नहीं उठेंगी। और अब जब सब मिलकर काम करेंगे घर में, तभी खाना बनेगा। हम दोनों अकेले काम नहीं करेंगे। सौम्या की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सब समझ गए थे कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।